52-53 जातियों का हक और अधिकार की लड़ाई और इनकी आजादी की जो लड़ाई चल रही है, और इस आजादी की लड़ाई के अंदर आप जो बिगुल बजाने के लिए आज डूंगरपुर में जो आप एकत्रित हुए, उनके लिए आपका बहुत बहुत आभार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस आजादी की लड़ाई पूरे राज्य भर में हमारे बड़े भाई लाल सिंह जी रहेगा जी जो लड़ रहे हैं जैसलमेर की धरती में, इस आंदोलन का शुरुआत करके आज हम लोग डूंगरपुर में हैं। मंच में 32 जातियों के राज्य स्तर के सभी नेता मंच में बैठे हैं। अभी अलवर की धरती से बड़े भाई कालू जी जो योगी समाज के हैं, इतनी बड़ी उम्र के व्यक्ति इतनी बड़ी कड़ी धूप में हमारे साथ चल रहे हैं। भरत जी सनातना जी जो कांग्रेस पार्टी के डीएनटी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनको भी आज ही कुछ दिन पहले नियुक्ति मिली, वो भी इस आंदोलन के अंदर कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चल रहे हैं। बहन ललिता काड़ियावार और हमारे यहाँ के भाई कांतिलाल जी, पोपटलाल जी और जितने भी जो मेरे भाई हैं, सुभाष और मेरे समाज के जितने भी नौजवान साथी, हमारी बहन महिला, भाई प्रभु, बहन सविता और यहाँ के पशुपालक संघ के जिलाध्यक्ष और इनकी पूरी टीम। साथियों, मैं विशेष तौर से आज काड़ियावार समाज को, खलीफा कालमिलिया समाज को, हमारे गारी समाज के लोग आए उनको, और हमारे बंजारा और लवाना समाज के लोग अभी आए थे। मैं आप ना समाज के लोग आए और राय का रेवाड़ी समाज के लिए तो कहना ही क्या है, आप लोगों का तो आशीर्वाद है, आप तो हमारे बड़े भाई हैं। लाल सिंह जी के नेतृत्व में ये पूरे राजस्थान का आंदोलन नहीं है। अभी हमारे गुजरात के साथी बैठे हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इतना पढ़ा लिखा नौजवान साथी जिनको भी कोई समाज का दर्द हुआ, इसलिए गुजरात की धरती छोड़कर डूंगरपुर में आया। तो कहीं लाल सिंह जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई के अंदर कहीं रीजन है, कहीं विजन है, मगर राय का रेवाड़ी देवासी समाज के अलावा दूसरी जो घुमन को 32 जो जातियां हैं, मैं उन जातियों को आज कहना चाहता हूं, कभी कुछ देर पहले आदरणीय भिक्खू सिंह जी कह रहे थे कि लाल सिंह जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई वो है कि हमारा समाज जिंदा मुर्दा दास है और जीवंत होने का प्रमाण पत्र देने का काम पूरे राजस्थान में आदरणीय लाल सिंह जी कर रहे हैं। और इसके साथ हम सब लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर हम लोगों को तारीफ और हल्ला बोल करना पड़ेगा। कुछ मेरे भाई डूंगरपुर की धरती पर हम कभी प्रणाम करते हैं, ये सूरवीरों की धरती है, ये क्रांतिकारी लोगों की धरती है। और यहाँ जो भी हमारे चाहे आदिवासी समाज के बड़े नेता हुए और हमारे जो भी क्रांतिकारी लोग इस धरती में पैदा हुए, मगर मैं डीएनटी समाज के कुछ लोगों पर कालमेलिया, गाडुलिया, बंजारिया, सासी, कंजर, बावरिया, भोकिया, हमारे दूसरे जो भाई है नाथ, जोगी, कनपट्टा, 11 मसेर, आप सब भाइयों को मैं कहना चाहता हूं आज डूंगरपुर के इस जैन भरो आंदोलन के मंच से कि ये कार्रवाई आगे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इस कार्रवाई के अंदर विभिन्न गांवों में, विभिन्न शहरों में, विभिन्न कक्षी योजना में और विभिन्न जो बड़े घर मिलते हैं उनके ब्रिज के नीचे तुम्हारे जो डेरे हैं, आप लोगों को इस कार्रवाई के अंदर हमें जुड़ना है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लाल सिंह जी के साथ घूम रहे, इसका मतलब ये नहीं
हम लोग बुलंद करने का काम कर रहे हैं। मगर जो हमारा दूसरा समाज है, हमारे कुछ लोग जो खून बेचते हैं, जो लोग हमारा सीधी लगाते हैं, जो लोग हमारे जंगल के अंदर जीव जंतु को मारकर अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं, कुछ लोग बरसात के दौरान गांव के बीच के अंदर जो बड़ा पेड़ होता है उस पेड़ के ऊपर चढ़कर और सिर पर ठंडा पानी डालकर और लूरी सुनाते हैं जिसको भीगी बोलते हैं। सारी समुदाय के लोग ये बीएमटी समाज का हिस्सा है और हम सभी भैया एक मिनट, हेलो एक सेकंड, उन सभी समाज के लोगों पर हम मंच के माध्यम से ऐलान करते हैं कि आप सब लोगों को इस आंदोलन की मुहिम बननी पड़ी, अन्यथा नहीं है तो आप पूरी तरीके से तो अदर जातियों से कट चुके हो और कट जाओगे। आपका समाज सबसे पहले तो आपके ऊपर गरीबी की मार, दूसरी आप पर शिक्षा की मार, चौथी आपके पास रहने का घर नहीं, पांचवा आपके पास जो बनाने की जमीन नहीं, और छठी सबसे बड़ी मार है कि इस देश के अंदर जितना भी बड़ा क्राइम होता है, जब पुलिस को कोई हार्डवेयर मुजरिम और बड़ा अपराधी मुजरिम का ये मिलता है तो आपके लोगों को ठोक पीट कर और झूठे मुकदमों में डालकर और आपको जेल में भेज दिया जाता है। इन तरह की शिकायत आप जातियों के लोग हो रहे हैं, मगर उसके अंदर ताकत लाने का काम और आप लोगों को एक मंच में लाने का काम आदरणीय लाल सिंह जी कर रहे हैं। हम भी अगले 15 साल से बड़ी राजनीति हम लोग भी कर रहे थे, हम भी अपने बारे में भला बुरा सब समझते हैं, मगर इस लड़ाई के अंदर कहीं कहीं हमें भूतकाल भविष्य का आने वाला वक्त जो हमें दिखता है कि ये जो लाल पगड़ी का व्यक्ति आपके बीच में बैठा है वो 2026 और इस करीब के अंदर एक अम्बेडकर बन के आया है। आज तो साक्षात आपके बीच में है, मगर कभी कभी आपको इस व्यक्ति की तस्वीरों के आगे भी आप लोगों को बैठ के वहां प्रार्थना करनी पड़ेगी। ऐसा एक क्रांतिकारी होगा और इतना अच्छा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके बीच में है, ऐसे व्यक्ति से आपको न्याय नहीं मिला तो मुझे लगता नहीं कि 7 कदम भी आपको कोई न्याय मिलेगा, मगर न्याय मिलेगा जो व्यक्ति वह हाथ आगे लेके चलता है और वो हाथ पीछे लेके चलता है, वो व्यक्ति कभी कहीं के मांग नहीं खाता है। देखिए आज 17-18वां जिला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप 17-18 जिलों में राजस्थान सरकार के मुखिया भजन लाल जी का पुतला प्रत्येक कलेक्ट्रेट के बाहर नहीं फाड़ सकते। कुछ तो ताकत है, कुछ कानून का एंगल है, तो इतनी बड़ी क्रांति की लड़ाई आप लोगों के साथ जो लड़ रही है और इस लड़ाई के अंदर हमें 1-2 रोटी खाना है तो अभी हाथ मिला 1 रोटी खा लेना पर लड़ना है। हमें 5 पकवान नहीं खाने हैं और हमें कांदा रोटी खा के और बाजरी की रोटी और शक्कर मारा खा के और कड़ी धूप में, कड़ी बारिश में और कड़े ठंड में हमारे को जयपुर की धरती में 1 जुलाई को बैठकर हमारे को कहीं इस लड़ाई को हमें जबरदस्ती से लड़ना पड़ेगा। कुछ हमारे भाई इस तरह के आंदोलन में आ जाते हैं और मंच के ऊपर माला पहनकर और रील बनाने का काम करते हैं। मैं रील बनाने वाले भाइयों को और उन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ, रील बनाए, हम आपका स्वागत करते हैं, मगर केवल डाउनलोड के अंदर बैठ के रील बनाने से काम नहीं चलेगा, किसी जिले में बैठ के रील बनाने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा क्या प्रत्येक आदमी, प्रत्येक भाई 5 लोगों की, 10 लोगों की जिम्मेदारी लेके कोई भी ट्रेन को पकड़ के, निजी गाड़ी को पकड़ के, निजी बस को पकड़ के हाथ में झंडा लेकर और यह आजादी का संग्राम की जो लड़ाई है, जैसे महात्मा गांधी पूरे विश्व में घूमे थे। महात्मा गांधी जी के बारे में मैं जितने भी घुमंतु विमुख जातियों के लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, आपके हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब के अंदर देखिए महात्मा गांधी जी ने इस देश से अंग्रेजों को कैसे खदेड़ा। और आपको शाम को जब टाइम मिल जाए ना तो महात्मा गांधी की क्रांतिकारी देखिए कि महात्मा गांधी जी ने किस तरीके से इस देश के अंदर या अंग्रेजों की हुकूमत थी, आप अधिकार की बात नहीं करते थे,
जबान काट दी जाती थी, आपको श्वास लेने का भी किसी दरोगा से परमिशन लेनी पड़ती थी। मगर इतनी बड़ी परिस्थिति के अंदर जिस व्यक्ति ने लाठी के सहारे, उसने कोई अहिंसा नहीं किया, मगर एक लाठी के सहारे इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ा और इस भारत को आजाद किया। तो भाई ये तो लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर इतने सारे संसाधन हैं, मोबाइल है, इलेक्ट्रिक है, आपके पास सारे संसाधन हैं। अभी भी हमारा डीएनपी समाज की क्रांति नहीं आए और हमारे डीएनपी समाज अभी भी आजाद नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि हम कुछ काम के नहीं। अभी एक वक्ता ने भाषण दिया कि भाई पार्टियां है, अरे पार्टियां तो है, पार्टियों से बंधे रहो, पर एक घर का समाज सही हो सकता। जब आपका समाज नहीं बचेगा, जब आपकी रहन सहन नहीं बचेगा, जब आपकी मान मर्यादा नहीं बचेगा, जब आपका कोई बचेगा नहीं, तो उन पार्टियों को क्या तुम चाटोगे? तो साथियों, हम लोग भी कांग्रेस के हैं, मगर कांग्रेस का कार्यकर्ता था, उसको घर पे टांग के आए हैं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, अन्य दल के नेता है, आपका जो झंडा है उनको घर के ऊपर आप डालिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई भरत सराफ को। कांग्रेस पार्टी ने घूमत प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया, मगर वो आदमी ताल से ताल क्यों, वो नौजवान है, वो एक यूथ लीडर निकला हुआ है, उसको पता है कि कल का दिन बहुत बुरा है। अभी टीएमसी सरकार की बात हो रही है, आपको पता है कि यह एक सेकंड और बोलूंगा, यह टीएमसी सरकार की बात हो रही है। जब से हम इस वर्ग में आए हैं, एक ही बात आती है कि साहब आरक्षण कैसे मिलेगा। अरे भाई, इस देश के अंदर जो वीर योद्धा हुए, एसटी समाज के लोग हुए, भील समाज के लोग हुए, हमारी ट्राइबल बेल्ट के नेता हुए, तो यहाँ आपके ट्राइबल बेल्ट घोषित हो गया। तो यही वही लड़ाई आदरणीय लाल सिंह लड़ रहे हैं कि हम घूमत तो है, हम डीएनपी हैं, हम सब ट्राइबल से। आदरणीय करोड़ी सिंह जी फैसला साहब ने अगले 2 साल तक एसटी के अंदर आरक्षण मांगने की बात की थी, मगर गुर्जर समाज ट्राइबल नहीं होने के कारण उनको कई सरकार ने एमबीसी का आरक्षण दिया। आप जितने भी घुमंतु जाति के लोग हो, आप ट्राइबल हो, आप आदिवासी समाज की कैटेगरी से आते हो, आपका आंदोलन और आपका ये जो आरक्षण है, ये संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, आप कहते हैं, आपका आरक्षण कोई रोक नहीं सकता। मगर आरक्षण तभी मिलेगा, आरक्षण तभी मिलेगा कि आपका कोई विधायक विधानसभा में नहीं है, आपका कोई राज्यसभा में सांसद नहीं है, आपका कोई लोकसभा के अंदर सांसद नहीं है भाई। तो ये तो केवल सदन और सड़क की लड़ाई है। सदन के अंदर बैठ के लोग नेता कानून करते हैं और हम लोग आदरणीय लाल सिंह जी के साथ सड़क पर लड़ रहे हैं, और जो लोग सड़क पर लड़ते हैं उनकी सदा जीत होती है। आप चिंता नहीं करें, 1 जुलाई को हम आपको पीले चावल देते हैं, आपको निवेदन करते हैं। हमारी माता शक्ति, हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे पंच पटेल, हमारे समाज के नेता और हमारे समाज के कार्यकर्ता, हम सबको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि 1 जुलाई के लिए घर घर पीले चावल बांटने हैं और 1 जुलाई को हम लोगों को यहाँ से जयपुर कूच करने के लिए हमें निकलना है। कुछ लोग कह रहे थे कि जयपुर नहीं जाने देगा। कल जब मुझे जयपुर से कॉल आया तो उनका ये कहना था जयपुर नहीं जाने देगा। भाई, हम तो यही चाहते हैं कि आप हमें कहीं बीच में रोक लो, हमें जहां रोकेगा वही झंडा गाड़ के बैठ जाएंगे और राजस्थान सरकार को नाक रगड़ कर आपके साथ आके बैठना पड़ेगा। हम वही लोग हैं बालरई के, जो बालरई के अंदर कह दिया कि सरकार झुकेगी, हमारे साथ बैठेगी, और अंत में सरकार को झुकाया। सरकार के साथ बात हुई, मगर सरकार ने हमारे साथ कूटनीति की। सरकार अभी भी हमारे 2 लोगों को जेल में डाल दिया। कभी हम लोग भी जेल जा सकते हैं, मगर ये कारवा है, आप सब लोगों को हिम्मत के साथ लड़ना पड़ेगा। मेरे से भी आप सीखिए, मैं कालबेलिया कम्युनिटी में जन्मा आदमी हूँ। हमने 15 साल तक संघर्ष किया है और आदरणीय भिक्खू सिंह जी का धन्यवाद देता हूँ कि फोन के माध्यम से लाल सिंह जी से हमें मिलाया और लाल सिंह जी को 1 घंटे में मैंने परखा और 15 मिनट में लाल सिंह जी को, आज 2 साल हो गए, 1 मिनट लाल सिंह जी को नहीं छोड़ा। और लाल सिंह जी को कसम देकर पूछिए, कभी डीजल का पैसा नहीं मांगा, कभी रोटी नहीं मांगी, क्योंकि ये व्यक्ति जो लड़ाई लड़ रहा है वो काम की भी लड़ाई लड़ रहा है, वो समाज की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति को हम सब लोगों को हिम्मत बनाना चाहिए। और मेरे जितने भी लोग समाज के लोग, देखिए रेवाड़ी समाज कितना समझवाद समाज है। जैसे आज सबसे बड़े ज्यादा हमारी समाज के नेता बैठे हैं और हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष वगैरह, तो राय का रेवाड़ी समाज ने कितना बड़ा दिल बड़ा कर रखा है कि हमारे लोगों को नेता बना के आपको मिल कर बिठा रखा है, और इसकी अहमियत भी आप नहीं समझे, और घर पे आप गोदर और
रुमाल ओढ़ के सो जाएंगे तो क्रांति मिलने वाली नहीं है। फिर तो आप भूखे घूमते रहना, धक्के खाते रहना। अन्यथा मेरा ये कहना हो, समाजवाद भक्ति मंच पे लाल सिंह जी को भरोसा देना चाहते हैं कि छोटी छोटी जातियां छोटे छोटे समूह में आपके साथ जुड़ रही है। हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, हम आपके साथ हैं। उन्हें राय कार्यवाही समाज को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नाथ जी का। आप सभी वीरांगनाएं